आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या महाराजा दशरथ के पूर्वजों की अपेक्षा महाराजा दशरथ के राज्य शासन में सूक्ष्मता आ रही थी? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, महारानी कौशल्या ने स्वयं अनुभव किया कि राजा रघु के राज्य राजा दिलीप की उत्तम प्रणाली का वास हो रहा है और उसमें सूक्ष्मता आ रही है। रानी कौशल्या ने स्वयं के कला कौशल से द्रव्य प्राप्त कर अन्न ग्रहण करना आरंभ कर दिया। बताई औषध का सेवन व श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन तथा वेदों का चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने मन में धारणा बना ली कि उनके गर्भ से जो भी शिशु जन्म लेगा उसे महान ही होना चाहिए। उसके लिए वनों से स्वयं सोमलता लाती, उसका पान करती, अणिमा से उसका खरल करती, उसे पान करती। इस प्रकार उनके हृदय की पुरातन नामक नाड़ी, जिसका संबंध शिशु से होता है, उसके मस्तिष्क से होता है, उसे तरंगित करने लगी। रानी स्वयं भी अपने में विचित्रता का अनुभव करती। वे स्वयं ऋषियों आयुर्वेदाचार्यों से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपर्क करती व उनके द्वारा बताई गई औषधि और उपायों का पालन करती। महारानी कौशल्या के राष्ट्र का अन्न त्यागने की बात जब राजा दशरथ तक पहुंची तब वे बहुत चिंतित हुए। सर्वप्रथम उन्होंने रानी को समझाने की कोशिश की और भरसक प्रयत्न किया। उसके पश्चात राजगुरु वशिष्ठ जी व उनकी पत्नी अरुंधति से कौशल्या को राष्ट्र का अन्न ग्रहण करने हेतु समझाने की प्रार्थना की। जब उन दोनों ने कौशल्या से इसका कारण पूछा तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प का कारण बताते हुए कहा कि वे अपने गर्भ में ऐसा शिशु चाहती हैं जो त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाला हो। उत्तर सुनकर वे भी निरुत्तर हो गए। यज्ञ की समाप्ति पर अतिथिगण, ब्राह्मण व ऋषिजन अपने अपने स्थान को लौट गए। महाराजा दशरथ अपने यज्ञ स्थल से अपनी तीनों रानियों सहित राजमहल को लौट आए। रानी कौशल्या अपनी प्रतिज्ञा व संकल्प के अनुसार अपने गर्भ का पोषण व जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार अपने मनोरथ में सफल हुए महाराजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए सुखपूर्वक दिनों का इंतजार करने लगे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। आपका अमूल्य समय है, उसका भी मुझे ध्यान रहता है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।